हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, मैंने हॉरर स्टोरी डाली थी एक और बंझकरी की डाली थी। आपको कैसी लगी? आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी और मुझे और भी वीडियो बनाने की, डालने की मुझे मेरी और भी कोशिश होगी। तो दोस्तों, आज मैं मेरे साथ मैं जब छोटी थी तब जो मेरे साथ मतलब घटित हुआ था वो मैं स्टोरी बताऊंगी। और ये बिल्कुल रियल है, ये भी बिल्कुल रियल है, ये मेरे साथ ही हुआ था। तो दोस्तों, मेरे पापा की पोस्टिंग असम में हुई थी। और मेरे पापा का पोस्टिंग जिस जगह में हुआ था वो मतलब बिल्कुल मतलब गांव टाइप का जगह था। और मतलब एकदम सुना सुना सा इस तरह का जगह था। और वहाँ गिने चुने करीब 7-8 क्वार्टर ही थे वहाँ पे। और वहाँ के जो बच्चे, आस पड़ोस के जो बच्चे थे उनके साथ मैं एक दिन खेल रही थी। तो जब रात हुआ तो उस दिन पूर्णिमा की रात थी। तो मैं रात में रात में मतलब जब अंधेरा हो चुका था तब तक मैं खेल रही थी। और अचानक से मुझे ख्याल आया कि घर जाना है। तो मैं दौड़ते दौड़ते घर में आई। और घर में आने के बाद मैंने बाहर से वो पहले जो रू कमरा है वहाँ पे एक खिड़की है। और वो बाहर की जो तब चांद भी निकल चुका था, रात में चांद भी निकल चुका था। तो वो चांद की रोशनी खिड़की से अंदर जा रही थी। और अंदर लाइट जलाया नहीं था। तो वो चांद की रोशनी खिड़की से अंदर जा रही थी। और तो मैं घर में डायरेक्ट चली गई। तो मैंने दरवाजे से जब देखा खिड़की की तरफ, तब किसी ने बनियान खोलकर इस तरह से रखा। तो दोस्तों, मैं ये स्टोरी बता रही हूँ लेकिन मेरी रोंगटे खड़ी हो रही है। तो बनियान खोलकर रखा तो मुझे लगा कि पापा ड्यूटी से घर आ चुके हैं। तो पापा ड्यूटी से घर आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगा। और मैं अंदर तक चली गई। और मैंने सोचा पापा आ गए ड्यूटी से और वो शायद नहाने उन्हें चले गए। तो मैं अंदर तक माँ 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 चिल्लाते चिल्लाते अंदर तक चली गई। और क्वार्टर में तो मतलब इस साइड में कमरा होता है और इस साइड में दरवाज़ा होता है। तो मैं दरवाजे से डायरेक्ट अंदर तक चली गई जहाँ पर बाथरूम टॉयलेट था। तो मैं माँ 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 चिल्लाते चिल्लाते अंदर तक चली गई। और जब मैं अंदर तक गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं दौड़ते दौड़ते अंदर, मुझे कोई नहीं मिला। और अंदर घर में लाइट भी जलाया नहीं था। तो मैं वहाँ से बाहर निकली और मैं मम्मी को इधर उधर खोजने लगी। तो पास के घर, पड़ोस के घर में मम्मी गप्पे मार रही थी, चाय पी रही थी और गप्पे मार रही थी। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने कहा कि मैंने जो सारा देखा, मैंने जो इस तरह से बनियान खोलते हुए किसी को, पापा जैसे मर्द थे जो भी थे ऐसे खुला जिसने, वो मर्द थे। तो मैंने वहाँ पे जाकर कहा कि मम्मी को कहा। और वहाँ जो आंटियाँ बैठी हुई थी, मैंने उन्हें सुनाया कि मैं खेल कर आई। तो मैंने देखा कि बाहर से इस तरह से बनियान खोलकर किसी ने रखा। और मैंने सोचा पापा है बोल के, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। तो मैंने ये बात उनको सुनाई। तो जो पहले से वो क्वार्टर में पहले से ही रहते थे, जो पुराने आंटियाँ थी, मतलब बहुत दिन से वहाँ रह रहे थे वो क्वार्टर में। तो मैंने बाद में मेरी मम्मी को कहते, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने उस आंटी ने मेरी मम्मी को कहते हुए मैंने सुन लिया कि हम जो जिस क्वार्टर में रहते थे उस क्वार्टर्स के सीधा आगे एक बड़ी सी, बहुत बड़ी आम की पेड़ थी। तो उस आम की, मुझे इतना मालूम नहीं है वो आम थी या कटहल की पेड़ थी, जो भी थी, मतलब बहुत बड़ी सी थी। तो उस पेड़ में कुछ दिन पहले, जैसे 2-3 साल पहले, एक आदमी मतलब फांसी लगाकर मरे थे उस पेड़ पे।
तो उस दिन पूर्णिमा की रात थी, तो मैंने ये देखा। तो वो आंटी मेरी मम्मी को बता रही थी। तो दोस्तों मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन मेरी मतलब कैसी हो रही है मेरी गूज़बम्प हो रही है, तो रोंगटे खड़ी हो रहे हैं। तो मैंने तो वो सुना, उसके बाद मुझे डर लगने लगा था वहाँ पे। तो दोस्तों, लोग कहते हैं ये सब चीज़ नहीं होती, कोई कहते होती है, कोई कहते नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ होती है। लेकिन पहले के दिनों में होती थी, अभी उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले जैसा अभी नहीं है। तो अभी तो इंसान ही इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि भूत भी भागने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती रहूँगी। तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए मुझे, कमेंट भी अच्छी अच्छी ज़रूर कीजिए। तो आगे भी मैं और भी स्टोरी डालूँगी। तो दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका फ्रेंड करुणा। नमस्ते।